अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अलहम्द कोचिंग एकेडमी। हमारा फर्स्ट स्टेकोमेट्री चैप्टर शुरू है और हम मोल कैलकुलेशंस पढ़ रहे हैं। हमने मोल इन मोल कन्वर्जन डियर स्टूडेंट्स डिस्कस किया हुआ था। आज इंशाल्लाह हमारे पास नया टॉपिक होगा। मेरा नाम ज़ीशान अली है, अलहम्द कोचिंग एकेडमी से ऑनलाइन हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास होगा मोल मास कन्वर्जन और मास एंड मास कन्वर्जन। सबसे पहले आपको मतलब ये जो मोल है और मास से इनका भी रिलेशन है। और आपके पास फॉर एग्जांपल एक केमिकल रिएक्शन है ना, जिसको हम कहते थे केमिकल इक्वेशन है। तो आपके पास डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर रिएक्टेंट है और यहाँ पर आपके पास क्या है, प्रोडक्ट्स है। सो आपके पास रिएक्टेंट है और साथ में क्या है, प्रोडक्ट है। तो अगर आपको इस केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट का मास गिवन हो और आपसे नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट की डिमांड किए जा सकते हैं, एमसीक्यूज में आ सकता है, आपके पास न्यूमेरिकल आ सकता है पेपर में, बोर्ड के पेपर में। तो इस तरह से भी आपके पास रिलेशन होता है, क्योंकि जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था केमिकल इक्वेशन तो वहां पर मैंने कहा था कि मे बी द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस रिएक्टेंट इज गिवन इन अ मास। मास के टर्म में आपको इसका अमाउंट गिवन हो और यहाँ पर मोल के टर्म में आपसे प्रोडक्ट पूछा गया हो। तो इस तरह से है कि यहाँ पर हम मोल एंड मोल कन्वर्जन एक एमसीक्यूज ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये केमिकल इक्वेशन है, यहाँ पर भी केमिकल इक्वेशन का होना बहुत ज़रूरी है। केमिकल इक्वेशन का होना बहुत ज़रूरी है डियर स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये एक केमिकल इक्वेशन है, वाटर बन रहा है। अब हमसे सवाल किया गया है, केमिकल इक्वेशन तो आ गया, हमसे सवाल किया गया है कि अगर हम 32 ग्राम ऑक्सीजन यूज करें इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो हमारे पास कितना मोल H2O बनेगा। तो इस तरह से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि हम यहां पर यूज करते हैं 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हम यूज करते हैं। तो बताइएगा कि कितना कितना मोल आपके पास बनेगा, मतलब कितना मोल आपके पास H2O बनेगा। या शायद क्वेश्चन का स्टाइल इस तरह से हो कि आपने 1 या 2 मोल, लेट्स से क्वेश्चन का स्टाइल इस तरह से भी हो सकता है कि आपने 2 मोल आपने यूज किया ऑक्सीजन, बताइएगा कितना ग्राम वाटर बना होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, मोल एंड मास कन्वर्जन या मास एंड मोल कन्वर्जन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इस तरह से है कि हमारे पास ये यहां पर क्वेश्चन किया गया है कि अगर आप 32 ग्राम यूज करें ऑक्सीजन को इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ज्यादा अमाउंट में मौजूद है, इट्स ओके। अच्छा, तो कितना मोल आपके पास H2O बनेगा। तो आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हेल्प लेनी है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन अपने अंदर कुछ चीजें छुपा के रखता है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर आप यहां पर देखें तो यहां जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है इसमें ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 1 मोल है। और अगर आप ऑक्सीजन के मास को देखें, ये 1 मोल है, तो ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन एटम से बना है, तो एक का भी 16 हो जाएगा प्लस दूसरे का भी 16 हो जाएगा, तो हो जाएगा 32 ग्राम। यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक अगर हम 32 ग्राम जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में भी है और यहां क्वेश्चन में भी गिवन है, अगर हम 32 ग्राम, ये 32 ग्राम है, अगर हम 32 ग्राम ऑक्सीजन यूज करें अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो 2 मोल, लुक एट दिस 2 मोल आपके पास क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो आप डायरेक्ट आंसर में 2 मोल ऑप्शन आपको गिवन होंगे, तो आप 2 मोल इसमें सर्च कर सकते हैं, आप इसमें 2 मोल सही कर सकते हैं। अब अगर ऐसा किया जाए डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास 8 ग्राम हाइड्रोजन यूज हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, 8 ग्राम हाइड्रोजन है वो रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, बताइएगा कितना मोल वाटर बनेगा। तो आप अगर यहां केमिकल इक्वेशन को देखें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको यह गिवन होता है, या अगर बहुत ज्यादा सिंपल रिएक्शन हो तो आप खुद भी बना सकते हैं। जिस तरह के मैंने कहा था, वाटर का बनाना सीखो, कंबस्टन वाले सीखो, ये जो पहले मीथेन ईथेन वाले हैं इसको बैलेंस करना सीखिएगा, ठीक है। तो ये जो नॉर्मली आपकी बुक में होते हैं ना, यही आते हैं, ठीक। अब अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक आपके पास 2 मोल हाइड्रोजन होगा। क्या होगा, 2 मोल हाइड्रोजन होगा। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आप 2 मोल हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन इस्तेमाल करेंगे, 2 मोल हाइड्रोजन इस्तेमाल करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक। तो अगर 2 मोल का मैं मास ले लूं, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 2,
तो अब यहां पर हो जाएगा ग्राम। इसको मैंने ऐसे मालूम किया कि आपके पास 2 मोल तो है, 2 मोल को तो साइड पर कर लें फिलहाल। यहां पर आपके पास हो जाएगा H2, तो ये आपके पास हो गया H2, एक हाइड्रोजन का और दूसरे हाइड्रोजन का, एक का 1 ग्राम है, दूसरे का भी 1 ग्राम है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास 2 ग्राम बन जाएगा। कितना बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 2 ग्राम बन जाएगा। अब आपके पास ये 2 ग्राम है, 1 मोल के लिए 2 ग्राम हो जाएगा, तो 2 मोल के लिए कितना ग्राम हो जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा। तो 4 ग्राम अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर आप 4 ग्राम हाइड्रोजन यूज करेंगे तो कितना मोल वाटर बनेगा, 2 मोल। कितना मोल वाटर बनेगा, 2 मोल। अब डियर स्टूडेंट्स, according to the balanced chemical equation, 4 ग्राम हाइड्रोजन will give us 2 मोल वाटर। अब इसको देखें, मास एंड मोल कन्वर्शन, ठीक है। अब अगर इसको 8 किया जाए, यानी इसको डबल किया गया 8 ग्राम, तो कितना मोल प्रोड्यूस होगा, तो मोल प्रोड्यूस होगा, मोल भी डबल हो जाएगा, तो 4 मोल आपके पास H2O प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इस तरह से आपसे ऑप्शन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, आपसे एक और भी, आप अगर इसको बहुत ज्यादा कंप्लेक्स करें तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने 4 ग्राम हाइड्रोजन ले लिया, उसका रिएक्शन करवाया, किसके साथ करवा लिया, ऑक्सीजन के साथ करवा लिया। बताइएगा कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मैं एवोगैड्रो नंबर में चला गया, मोल से मैंने तजावुज करके एवोगैड्रो नंबर में चला गया। तो आपके पास सिर्फ ये डेटा गिवन है, और आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी गिवन है, और कहा गया है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। बताइएगा कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बनेंगे वाटर के। तो बड़ा आसान है। सबसे पहले आपके पास, अगर अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अभी हमने कहा कि अगर 4 ग्राम हो, अगर 4 ग्राम हो, तो कितना मोल वाटर प्रोड्यूस करता है, 2 मोल। कितना मोल वाटर प्रोड्यूस करता है, 2 मोल। तो यहां भी 4 गिवन है, तो इट मींस कि कितना मोल वाटर प्रोड्यूस होगा, 2 मोल वाटर प्रोड्यूस होगा माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, 2 मोल आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा। अब मोल इज अ काउंटिंग यूनिट, आपको पता है। अब अगर आपको नंबर ऑफ मोल मालूम हो जाए तो आप क्या मालूम कर सकते हैं, आप नंबर ऑफ पार्टिकल भी मालूम कर सकते हैं। तो अगर 2 मोल है तो आप लोगों को पता है कि 1 मोल के अंदर 1 Na के बराबर होता है, यानी Na के बराबर होता है। और अगर आपके पास 2 मोल हो तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो सिमिलरली यहां पर 2 Na हो जाएगा। और आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 6.023 क्रॉस 10⁻23, तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर ऑप्शन इस तरह से हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 12, तो ऑप्शन आप ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। बाकी तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, अब आप एपीसी में है तो आप स्मार्ट हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से, अच्छा, नंबर ऑफ पार्टिकल भी आप मालूम कर सकते हैं, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी आप मालूम कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप मालूम कर सकते हैं, इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन, या आपसे कभी कभी क्वेश्चन किया जाता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की बात की जाती है। सो न्यूक्लियॉन्स आर एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ, यानी एक न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, उनको हम न्यूक्लियॉन बोलते हैं। तो ये चीजें नोट किया करें, ठीक है। मैं जितना भी डिस्कशन करता हूं, चूंकि मैं टेक्स्ट बुक के मुताबिक जा रहा हूं, इसके अलावा मैं, आप लोग देखते हैं वीडियो को, आप लोग एंट्री टेस्ट के लिए देखते हैं, तो मैं आपको सारी चीजें बताता चला जाऊंगा, आप अपने नोट्स में नोट किया करें, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास अगर ग्राम में कोई भी रिएक्टेंट गिवन हो, अच्छा मैं तो रिएक्टेंट ले रहा हूं ना ग्राम में, आपको प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। आपको ऐसे कहा गया है कि लेट से हमारे पास बन गया है 36 ग्राम वाटर। कितना ग्राम वाटर बन गया, 36 ग्राम वाटर बन गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से। बताइएगा कितना मोल ऑक्सीजन यूज हुआ होगा, आप खुद इस पे प्रैक्टिस करें प्लीज ना, खुद इस पे प्रैक्टिस करें बैलेंस केमिकल इक्वेशन का यूज करते हुए। अगर ये 36 ग्राम बन रहा है ना, 36 ग्राम, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 2 मल्टीप्लाई बाई 18, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 36 यहां पर भी बन रहा है। तो अगर आप इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें तो ये कितना मोल ऑक्सीजन डिमांड कर रहा है, 1 मोल। तो अगर 36 ग्राम वाटर बन रहा है तो इट मींस कि 1 मोल ऑक्सीजन यूज हो रहा है। आसान है, इट्स ओके, सही है जी। तो आपके पास न्यूक्लियन की भी का भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने न्यूक्लियन होंगे, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, सब आपसे एक्सपेक्ट किया कर सकते हैं। आप ऐसे क्या करें, अगर आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं ना, आप खुद ये क्वेश्चन बनाया करें, अब आप ऐसे करें, आप कोई और ले लें, आप मीथेन ले लें, मीथेन का कंबस्शन कर लें ऑक्सीजन की मौजूदगी में, कंबस्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और हीट यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, उसको बना लें और फिर इस पर डायरेक्ट अप्लाई किया। अच्छा, इसको पहले बैलेंस करें और बैलेंस करने के बाद कभी रिएक्टेंट को तो कभी प्रोडक्ट को मोल ग्राम इन ये कन्वर्जन करें, खुद आप करें, ठीक है। बड़ी आसान सी बातें हैं और इंशाल्लाह ये जो मोल कैलकुलेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन शुरू हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इस तरह से है
कि आगे हम चलते हैं। इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, होपफुली आप लोगों ने नोट किया होगा, जहां वीडियो तेज जा रही होती है ना, या मैं तेज बातें करता हूं, वहां पॉज किया करें, चीजें नोट किया करें। देखो आप टाइम देंगे ना तो आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, चलो, तो आपके पास क्या है, ये आपके पास इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि इन दिस टाइप ऑफ स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम्स द अमाउंट ऑफ वन सब्सटेंस, मैं अपने टेक्स्ट बुक की तरफ आया हूं, अमाउंट ऑफ वन सब्सटेंस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गिवन आर आस्क्ड इन अ मास यूनिट ग्राम में आपके पास गिवन होता है। अगर केजी में भी गिवन हो ना, आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करें, सही है, मास इन अ ग्राम, ठीक, ग्राम कंसेप्ट। अच्छा, इन दिस केस एन एक्स्ट्रा स्टेप इज एडिट either at the beginning or at the end of मोल एंड मोल कन्वर्जन प्रोसीजर। यानी इस तरह से है ना कि आपको जो मोल एंड मोल कन्वर्जन सिखाया गया था ना, तो मोल एंड मोल कन्वर्जन आप यहाँ भी कर सकते हैं। आपको जो मास गिवन होता है ना, उसको आप सिंपली मोल में कन्वर्ट करते हैं, सही है, करते हैं इसको। इन विच मास शुड बी कन्वर्टेड इनटू द मोल और मोल शुड बी कन्वर्टेड इनटू द मास इन बाय यूजिंग अ इक्वेशन। बाय यूजिंग अ इक्वेशन, यहाँ पर हम थोड़ी सी गुस्ताखी कर रहे हैं, यहाँ पर होगा बाय यूजिंग अ स्टोइकोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलो, ये तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपके पास ये एक स्केच हमने ड्रा किया है कि मोल ऑफ रिएक्टेंट, मोल ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ द प्रोडक्ट, सिमिलरली मास ऑफ रिएक्टेंट, मोल ऑफ द रिएक्टेंट एंड मोल ऑफ द प्रोडक्ट। यानी आपके पास एक के रिएक्टेंट गिवन है तो आप मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, यानी मास गिवन है रिएक्टेंट का, तो आप मोल ऑफ द रिएक्टेंट मालूम कर सकते हैं। तो फिर मोल ऑफ रिएक्टेंट जब मालूम हो जाए तो मोल ऑफ प्रोडक्ट बाय मोल एंड मोल कन्वर्जन। ये एक्स्ट्रा स्टेप की मैं बात कर रहा था कि अगर आपको मास गिवन हो ना, मास, तो आप इसके नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट मालूम करें और फिर मोल एंड मोल कन्वर्जन वाले कंसेप्ट पे कर लें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और तो ये भी है आपके पास। अच्छा, मोल ऑफ द रिएक्टेंट, मोल ऑफ द प्रोडक्ट एंड मास ऑफ द प्रोडक्ट। अब आपके पास रिएक्टेंट के मोल गिवन है ना, रिएक्टेंट के मोल गिवन है, तो आप इसे और आपसे मास भी डिमांड है प्रोडक्ट, तो आप सबसे पहले रिएक्टेंट से यूजिंग अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट मालूम करें और फिर इसको सिंपली मास में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो ये स्टेप से आपके सामने ये स्केच है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आसान है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसमें जो एमसीक्यूज आते हैं इतने टेक्निकल नहीं आते हैं, जस्ट आपको सोचना है, ठीक। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, अपना बुक ओपन करें, एग्जाम्पल 1.6 है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, how many gram of carbon dioxide can be produced by the thermal decomposition of 8.8 mole of जिंक का कार्बोनेट है, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी आपको गिवन है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को आप देखें, ये सारा कुछ बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कैरेक्टरिस्टिक और सब कुछ गिवन है आपके पास, केमिकल इक्वेशन के सॉलिड वगैरह सब कुछ है। अब आप यहां पे जरा सा देखें, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो आपका प्रोडक्ट है डियर स्टूडेंट्स, जो आपका प्रोडक्ट है उसके नंबर ऑफ मोल डिमांड नहीं है, उसके डिमांड है मास इन अ ग्राम। यानी हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी मास इन अ ग्राम डिमांड है कार्बन डाइऑक्साइड क्या, और गिवन क्या है, गिवन जो रिएक्टेंट है ना आपके पास, उसके नंबर ऑफ मोल गिवन है। तो मैं वहां पर रिएक्टेंट का मास लेता था, प्रोडक्ट का मालूम कर रहा था। अब आपके बुक ने इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट गिवन है और इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है हीट के जरिए से और कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट का मास इन अ ग्राम डिमांड है, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन इसका शुरू कर देंगे। सॉल्यूशन इस तरह से है डियर स्टूडेंट्स के बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हुए, सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हुए अगर हम 1 मोल, बाकी मैंने आप लोगों को प्रोटोकॉल बताए हैं कि आपने क्वेश्चन को कैसे बोर्ड में सॉल्व करना है, गिवन डेटा, रिक्वायर्ड डेटा, यूजिंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो मैंने पिछली वीडियो में बताए हैं। प्रोटोकॉल एक बार सिखाए जाते हैं, बार बार नहीं सिखाए जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द, आखिर में एमसीक्यूज करते हैं, सही है। जो इंटी टेस्ट वाले देख रहे हैं आप लोग, हम मत करें, आखिर में एमसीक्यूज करते हैं। और आप लोगों से मैंने वादा भी किया है, इंशाल्लाह मैं 50 एमसीक्यूज का प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आप लोगों को, और दुआ करें इंशाल्लाह होपफुली ये चैप्टर जल्दी हम कंप्लीट करें। कुछ हेल्थ इश्यूज हैं तो इसी वजह से ये जल्दी नहीं हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा, 2-3 डेज में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 1 मोल अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, 1 मोल ऑफ जिंक का जो कार्बोनेट है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ये ऑलमोस्ट लिखते हैं या अप्रॉक्सीमेटली लिखते हैं, वो मैंने आपको समझाया था। प्रोड्यूस करता है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अब अगर
अगर ये हो जाए 8.8 मोल, अगर ये हो जाए आपके पास 8.8 मोल ऑफ द जिंक कार्बोनेट यज दास्यम जवेलशम चिदा इक्वेशन मा पर दे साइड बांधे हम 8.8 बस सर मल्टीप्लाई को नोची इक्वेशन यू साइड तक कार को मागा इक्वेशन बल साइड तम को ठीक है जी। तो अगर ये 1 जो है 1 प्रोड्यूस करता है तो 8.8 कितना प्रोड्यूस करेगा, तो 8.8 प्रोड्यूस करेगा 8.8 मोल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड को ही प्रोड्यूस करेगा, इतना कार्बन डाइऑक्साइड को। अब आपसे आपने मोल एंड मोल कन्वर्जन का यूज किया, जो वहां पर हमने कहा था ना आप लास्ट में एक एक्स्ट्रा स्टेप करेंगे, तो यहां एक्स्ट्रा स्टेप ये है कि आपके पास नंबर ऑफ मोल तो मालूम हो गए, अब आप मास इन अ ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मालूम करें। तो बड़ा सिंपल सा है, हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन अ ग्राम डिवाइडेड बाय द मोलर मास डिवाइड बाय द मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल आपके पास गिवन है, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो नंबर ऑफ मोल इज मल्टीप्लाई बाय मोलर मास जो है वो कितना है, या मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, तो वो कितना है 44 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मास इन अ ग्राम आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर नंबर ऑफ मोल है तो आपके पास हो जाएगा 8.8 मल्टीप्लाई बाय 44 ग्राम पर मोल, और यहां पर भी यूनिट क्या है, मोल है, विल बी इक्वल टू द मास इन ग्राम। तो ये मोल के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। आप सिंपल कैलकुलेटर उठाएं, कैलकुलेटर के जरिए से 8.8 मल्टीप्लाई बाय 44 कर लें तो आपके पास मास इन अ ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। आखिर में आपने रिजल्ट या स्टेटमेंट लिखना है तो आपने ऐसे लिखना है रिजल्ट या स्टेटमेंट में कि इफ वी यूज 8.8 मोल ऑफ द जिंक कार्बोनेट देन देयर विल बी, जो भी वैल्यू आपके पास आ रही है इतना ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है जी। अपने नोट्स में इस चीज को रखिएगा, हमेशा के लिए याद रखें, आप जब भी क्वेश्चन करते हैं उनमें हेडिंग्स होनी चाहिए, रिजल्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आसान है, आप लोगों को आ रहा है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब आपके पास जो न्यूमेरिकल मौजूद है आपके बुक में वो है 1.7। हाउ मेनी मोल ऑफ द NaCl आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 5.5 ग्राम ऑफ HCl अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड बेस के दरमियान होता है, जिसमें वाटर बनता है और क्या बनता है, इसमें वाटर बनता है, साथ में साल्ट भी बनता है। तो आपसे सवाल ये है कि आपका जो रिएक्टेंट है वो गिवन है, किस चीज में गिवन है, रिएक्टेंट का आपके पास ग्राम में गिवन है, यानी रिएक्टेंट का ग्राम में गिवन है। और हाउ मेनी मोल ऑफ NaCl, ये जो प्रोडक्ट है इसके नंबर ऑफ मोल रिक्वायर्ड है, तो आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप करना है, ठीक है। यानी आप ऐसे कर लें कि बेनेस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक अगर हमारे पास बाकी सॉल्यूशन के प्रोटोकॉल आपको आते हैं, आई नो आपको आते हैं। अच्छा, अगर बेनेस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द बेनेस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ HCl, इससे नक्कल मारते हुए जगह से पाकिस्तान को नकल की तकड़ा दी खकारम दे, समझते आप लोग। अच्छा, 1 मोल यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल जो है वो कितना मोल प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 1 मोल, अप्रॉक्सीमेटली की बात मैंने पिछली वीडियो में की है, अप्रॉक्सीमेटली 1 मोल ऑफ NaCl जो है वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। अब आपके पास ये ग्राम में गिवन है ना, तो आप ऐसे करें, एक एक्स्ट्रा स्टेप करें, ये जो मास इन ग्राम गिवन है ना HCl का, ऐसे करें, इससे नंबर ऑफ मोल मालूम करें, इसे क्या मालूम करें, नंबर ऑफ मोल मालूम करें। फॉर एग्जांपल आप कैसे मालूम करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू द 15.5 ग्राम डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ HCl। तो मोलर मास ऑफ HCl आपने बिल्कुल तरतीब से करना है, 1 + 35.5 इज इक्वल टू द 36.5। तो आप इसको ऐसे करें, 36.5 पर इसको क्या करें, डिवाइड करें ग्राम पर मोल, तो ये ग्राम के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, सो n विल बी इक्वल टू द, अब आप ऐसे करें कि इस फिगर को इस पे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास नंबर ऑफ मोल, लेट से x नंबर ऑफ मोल आ गए हैं। तो आप यहां पर लिख सकते हैं जो भी फिगर आपके पास आ रहा है, तो आप कहेंगे कि x नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl विल प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल्स, आप कैलकुलेटर से करेंगे तो h लेट से x मोल ऑफ HCl को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। अब मुझे इतने कैलकुलेशन तो याद नहीं है, कैलकुलेटर मेरे पास है नहीं, आप चूंकि घर में देख रहे हैं, आराम से देख रहे हैं, आराम से कैलकुलेशन करें, x की वैल्यू जो भी आती है यहां पर आप पुट करें और आखिर में स्टेटमेंट दीजिएगा। स्टेटमेंट क्या होगा आपका कि इफ 15.5 gram of HCl is used, then X amount of X number of mole of NaCl will be produced
x आपका कोई और होगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास कुछ कैलकुलेशंस थे। आपके पास एक और भी एमसीक्यूज आया है, न्यूमेरिकल आया है अकॉर्डिंग टू योर बुक, कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाउ मेनी ग्राम, और आपके पास थर्मल डिकम्पोजिशन जो कैल्शियम का कार्बोनेट है उसके नंबर ऑफ मोल गिवन है, यानी आपके पास रिएक्टेंट जो है उसके नंबर ऑफ मोल गिवन है, और प्रोडक्ट के आपसे ग्राम में रिक्वायर्ड है। तो आप ऐसे करें कि जो नंबर ऑफ मोल है रिएक्टेंट के जो गिवन है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हेल्प लेते हुए नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम करें, और फिर नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब आ जाए तो उसको सिंपली मास में कन्वर्ट करें। और आप लोगों को पता है कि अगर मास मालूम करना हो तो उसका फार्मूला क्या है, आप मेरे साथ एक मरतबा बोलिए, मास इन अ ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय द मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो ये आपके पास मास इन अ ग्राम का फार्मूला है, मेरे पिछली वीडियोस में है, आप इसको देख लें और आपको आ रहा है। ठीक है जी, तो इसमें ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं इसका कोई सॉल्यूशन करता ही नहीं हूं। अच्छा, आखिरी जो टॉपिक है मोल कैलकुलेशन का वो है मास कन्वर्जन। मास एंड मास कन्वर्जन इस तरह से है कि यहां पर भी आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन का यूज करना है। फॉर एग्जांपल हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास मीथेन है CH4, ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, एज रिजल्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा H2O। इसको बैलेंस कर देते हैं, तो यहाँ पर आपने लगाना है 2 और यहाँ पर भी आपने लगाना है 2, तो ये बैलेंस हो जाएगा। ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है वीडियोस में। अब डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से है कि आपसे पूछा गया, आपसे कहा गया है कि अगर, सुनिएगा, अगर आपने 32 ग्राम मीथेन को यूज किया रिएक्टेंट, मास इन ग्राम, ओके, कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, सवाल समझ आ गया? तो दिस इज कॉल्ड मास एंड मास कन्वर्जन। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन केमिस्ट्री में आपको कितने कन्वर्जन सिखाता है, मोल कन्वर्जन, मोल मास कन्वर्जन, मास कन्वर्जन, एवोगैड्रो कन्वर्जन, ये सब कुछ आपको सिखा देता है। ठीक। अच्छा, एक और बात अपने साथ नोट कीजिएगा, ये जो आपको मैंने एक चीज बताई थी ना, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर, पॉइंट नोट कीजिएगा, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर मैंने कहा था कि अब स्टोइकोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन शुड ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, शुड ओबे द लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। मेरा पहला लेक्चर देखिएगा, ठीक है, उसमें मैंने बताया है। एक और चीज है, कभी कभी इससे एमसीक्यूज बनाते हैं और 4 ऑप्शन देते हैं। स्टोइकोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन मस्ट ओबे, लिखिएगा अपने पास, स्टोइकोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन मस्ट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यस, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, यस, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोल, नो, कभी ओबे नहीं करेगा, क्योंकि यहां कितने मोल हैं, 1 प्लस, यहां पर ये इक्वेशन ओबे कर रहा है। लेट से हमारे पास एक और इक्वेशन है, आपका एमसीक्यूज अभी समझ आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने ऐसे बना लिया, ये आपके पास हो गया H2O, ये एक केमिकल इक्वेशन है, और इसको हमने बैलेंस करवाया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इसको देखें, अब इसको जरा सा देख लीजिएगा, नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बैलेंस हो जाएगा, ऐसे, हाँ, बैलेंस हो गया। अब देखो, आपसे कहा गया है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करेगा, यस, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, क्या ये लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन को ओबे करेगा, यस, ऑप्शन नंबर बी भी। ऑप्शन नंबर सी, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल को ओबे करेगा, यानी रिएक्टेंट साइड पर जितने मोल है उतने प्रोडक्ट के साइड पर भी होंगे, नहीं ओबे करेगा, गलत होगा डियर स्टूडेंट्स, गलत होगा। आपसे इसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एवोगैड्रो नंबर, ये लॉ है, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आपसे ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एवोगैड्रो नंबर को ओबे करेगा, नो, नहीं करेगा। क्यों, कैसे? यहां पर 2 मोल और यहां पर 3 मोल है, तो अगर 3 मोल है तो 3 Na है, और इस साइड पर 2 Na है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एवोगैड्रो नंबर को ओबे नहीं करता है। अक्सर हमारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये तो स्टोइकोमेट्री है, आगा के खमुंगा एवोगैड्रो नंबर हम वायु मोल हम पके वायु नो कनोर कुम अलाम नो ओबे कई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो एवोगैड्रो नंबर है उसको तो जरूर ओबे करेगा, नो, उन्हें ओबे नहीं करता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज अपने साथ नोट करें। अच्छा जी, हम अपना टॉपिक करते हैं। अब इस तरह से है डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास रिएक्टेंट जो है वो कितना गिवन है, वो आपके पास 32 ग्राम गिवन है, और आपसे कहा गया है कि बताइएगा कितना ग्राम आपके पास बनेगा, कौन बनेगा, कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। ये आपसे सवाल किया गया है। अब ये बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल सा है। कैसे? देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को आप देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन अपने अंदर मोल रखता है, मास नहीं रखता है, लेकिन हम तो बड़े तेज हैं, हमें मोल का पता चल जाए तो हम मास मालूम कर सकते हैं। कैसे? ये कितना मोल है, ये 1 मोल है, ओके जी, 1 मोल है। तो अगर आप 1 मोल का मास कैलकुलेट करें तो 12 प्लस
12 प्लस 4 विल बी इक्वल टू द 4 हाइड्रोजन के लिए विल बी इक्वल टू द 16 और आप इसको ग्राम में ले लें, ठीक है। 16 ग्राम आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 16 ग्राम मीथेन को जब आप यूज करते हैं तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसका भी मास मालूम करें ना, तो 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 32 विल बी इक्वल टू द 44 ग्राम। यानी इसका मतलब यह है कि 16 ग्राम मीथेन को यूज करने से 44 ग्राम क्या बनेगा, 44 ग्राम आपके पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब अगर इसको 32 किया जाए यानी डबल किया गया, जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, या डबल के होते हैं या ट्रिपल के होते हैं, एक और भी चीज़ बताता हूँ, या 10 पे डिवाइड किए होते हैं, वो भी ट्रिक बताता हूँ। तो इसको डबल किया गया है, तो अगर आप इसको भी डबल करें ना तो कितना प्रोड्यूस करेगा, 88 ग्राम प्रोड्यूस करेगा, सही है। अच्छा, आपसे एक और सवाल किया गया है कि आपने 3.2 ग्राम मीथेन यूज किया, कितना यूज किया, 3.2 ग्राम मीथेन यूज किया, या आपसे कहा गया है कि आपने 1.6 ग्राम मीथेन यूज किया। आपने कितना यूज किया, 1.6 ग्राम मीथेन यूज किया, बताइएगा कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो हमें पता है कि 32 ग्राम से बनता है 88 ग्राम, यानी 32 से 88 बनता है। अब अगर आप 32 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो इससे बन जाएगा 3.2। तो इसका मतलब यह है कि 32 को 10 से डिवाइड किया गया है, ये इसके ट्रिक्स है। तो फिर यहां जो बनता है 88 ग्राम जो बनता है उसको भी 10 पे डिवाइड करेंगे तो 3.2 ग्राम प्रोड्यूस करेगा 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, इधर आ जाओ, यहां पर कितना ग्राम यूज होता है, 16 ग्राम। कितना प्रोड्यूस करता है, 44 ग्राम, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसको 10 पे डिवाइड करके 1.6 किया गया है, तो सिमिलरली आप इसको भी 10 पे डिवाइड करके 4.4 ग्राम कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, इस तरह से आपसे क्वेश्चन किया जा सकते हैं, 100 से भी डिवाइड किया जा सकता है। आपने वहां टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपने जस्ट देखना है, थोड़ी सी स्मार्टनेस शो की है, डबल किया है, 3 टाइम इंक्रीज किया है, अच्छा हाफ किया है, अच्छा 10 पे डिवाइड किया है, अच्छा 100 पे डिवाइड किया है, ये चीज़ें आपने अपने साथ नोट करनी और ये चीज़ें नोट किया करें, लिखा करें, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक, ओके जी। अब हमारे पास ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, शाबाश, 1 2 3, वेरी गुड। अच्छा जी, अब हमारे पास इस तरह से है डियर स्टूडेंट्स कि हम इसको पढ़ लेते हैं कि मास एंड मास कन्वर्जन में क्या है। वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आप लोगों को कही है कि in this problem the mass of one substance is given and we have to calculate the mass of the other substance. In such problems we need to do two additional steps, क्योंकि केमिकल इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ मोल होते हैं, तो आपने रिएक्टेंट की भी कन्वर्ट करने हैं ग्राम में और प्रोडक्ट की भी कन्वर्ट करने हैं ग्राम में, जिस तरह मैंने कन्वर्ट कर दिया अभी आपके सामने। तो 2 एडिशनल स्टेप्स आप करेंगे। अच्छा, टू द मोल कन्वर्जन, वन द बिगिनिंग, एक आप बिगिनिंग में करते हैं और दूसरा आप एंड पर करते हैं यूजिंग द केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर फिर से केमिकल इक्वेशन है यूजिंग द स्टोइकोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपके अपने साथ नोट करें। ये मास ऑफ द रिएक्टेंट, मोल ऑफ द रिएक्टेंट, मास ऑफ द रिएक्टेंट से मोल ऑफ रिएक्टेंट मालूम करो, फिर मोल ऑफ द प्रोडक्ट यानी मोल ऑफ द रिएक्टेंट से आप मोल ऑफ द प्रोडक्ट ही मालूम कर लेंगे बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और फिर इसको आप मास में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा मास एंड मास कन्वर्जन। ठीक है, तो 2 स्टेप करने हैं। मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी कन्वर्टेड टू द मोल ऑफ द रिएक्टेंट एंड देन नंबर ऑफ मोल ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी कन्वर्टेड इनटू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये मास एंड मास कन्वर्जन में आता है, इसमें 2 एक्स्ट्रा स्टेप आपको करने हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसका आप स्केच का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, इट्स ओके। अच्छा, अब इसके बाद है आपके बुक में है 1.8 है, व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस फ्रॉम what mass of aluminum oxide is produced from the 14.5 gram of aluminum metal when it react completely with oxygen according to the balanced chemical equation। तो ये आपके पास है, इस तरह से है कि what mass of aluminum oxide यानी आपसे mass of product required है ग्राम में, और आपको mass of reactant जो है वो आपको गिवन है। किस चीज़ में आपको गिवन है, वो आपको गिवन है ग्राम में। ठीक है, अब आप यहाँ इसको एक सिंपल शार्ट से भी कर सकते हैं। सॉल्यूशन तो आप शुरू कर लेंगे, गिवन डेटा, रिक्वायर्ड डेटा बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक काम करते हैं स्टूडेंट, आप एक बात सुनिएगा, ये कितना है, 4 मोल है, 4 मल्टीप्लाई बाई 27, क्योंकि एल्यूमिनियम का मास 27 होता है। ठीक, अब अगर मैंने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास बन जाएगा
ये आपके पास बन जाएगा 108 ग्राम। यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 108 ग्राम एल्यूमिनियम यूज होता है। यहाँ जरा सा प्रोडक्ट पे आते हैं, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई बाई ये 2 मरतबा हो जाएगा आपके पास 27 प्लस 27, और यहाँ पर क्या कर लेंगे 48, क्योंकि 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो ये कितना हो जाएगा 48। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, तो हो जाएगा आपके पास 54 मल्टीप्लाई बाई 2 और साथ में हो जाएगा 48। अच्छा, इसको ओवर कर लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 901 और साथ में हो जाएगा 48। अब इसको आगे आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 157। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप इसको खुद करेक्ट कर लें। ये आपके पास कितना आ जाएगा 157 ग्राम। यानी अगर आप 108 ग्राम आप एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं तो 157 ग्राम आपके पास एल्यूमिनियम का ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब आप ऐसे भी कर सकते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ये मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका बताता हूँ कि 108 ग्राम अगर ये प्रोड्यूस करता है 157 ग्राम ऑफ द प्रोडक्ट, तो अगर आपने इसको यूज किया हो 14.8 ग्राम तो ये कितना प्रोड्यूस करेगा, ये x प्रोड्यूस करेगा। इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x के लिए आप वैल्यू फाइंड आउट करें। कुछ स्टूडेंट को इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आता है, तो आपको मैं डिटेल से करवा देता हूं। ऐसे हो जाएगा 108 x will be equal to the 14.8 मल्टीप्लाई बाई 157। ठीक है, अब आप इसको भी 108 से डिवाइड करें और इसको भी 108 से डिवाइड करें, क्योंकि हमें x चाहिए। सो x विल बी इक्वल टू द, अब इसको कैलकुलेटर से आप कर लें तो इंशाल्लाह आप लोगों को आंसर मिल जाएगा x में, और फिर वो क्या होगा आपके पास, वो होगा मास इन अ ग्राम ऑफ द प्रोडक्ट। सही है, नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आ रहा है, आप खफा मत हो। ठीक, तो इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो 4 मोल जो है ना, 4 मोल कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। अब अगर इसको आप नंबर ऑफ मोल एल्यूमिनियम के मालूम करें तो फिर उतने ही आप नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के भी मालूम कर सकते हैं। तो अगर नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के आपके पास मालूम हो जाए तो नंबर ऑफ मोल से आप मास इन अ ग्राम मालूम कर सकते हैं। तो जो अभी हमने कहा कि आप 2 एक्स्ट्रा स्टेप करेंगे तो उस स्टेप से भी आप कर सकते हैं, वरना ये शॉर्टकट से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी आप वो दूसरा भी प्रैक्टिस करें, अगर कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट किया करें, मैं इंशाल्लाह इसको सॉल्व करता रहूंगा। ठीक, अच्छा जी, ये भी एक प्रॉब्लम है, द ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज है कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोइंग। जी, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉल्यूशन भी है, तो ये क्या हो रहा है, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोइंग। हाँ, द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोइंग। ये 1 पॉइंट प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.6 ये आई थिंक सो इनकम्प्लीट आया है। चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं है, मैं देख लूँगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जो कुछ न्यूमेरिकल वैसे भी रहते हैं तो इसको भी साथ में ऐड कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा, एमसीक्यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अ रिंग, एक रिंग है, कंटेन 1.5 ग्राम ऑफ 1.2 ग्राम ऑफ डायमंड, द नंबर ऑफ द कार्बन एटम इन द रिंग इज। एमसीक्यूज को सोचिएगा, ये प्रीवियस एंट्री टेस्ट से मैंने लिया है। देखो, आपके पास एक रिंग है डायमंड का, और डायमंड आप लोगों ने देखा होगा होपफुली, हम जैसे गरीब तो नहीं देख सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा सुने, अब इस तरह से है कि डायमंड जो है अपने साथ नोट करें वो कार्बन से बना होता है। सिमिलरली ग्रेफाइट जो है वो भी कार्बन से बना होता है, प्योर कार्बन होता है। ग्रेफाइट भी प्योर कार्बन से बना होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और कार्बन भी प्योर कार्बन से डायमंड भी प्योर कार्बन से बना होता है। अब ये आप कंसीडर करें कि ये ऑफ यानी 1.2 ग्राम ऑफ डायमंड नहीं, 1.2 ग्राम ऑफ कार्बन की बात हो रही है, कार्बन की बात हो रही है। अगर ग्रेफाइट है तो भी कार्बन की बात हो रही है। ठीक है, जस्ट इसको इससे कंसीडर करें। तो इसके बाद है नंबर ऑफ एटम। तो एक काम करते हैं ना, कार्बन का मास जो है वो कितना है 12 है, और अगर यहाँ पर कितना यूज हुआ है या कितना यूज हुआ है, तो आपके पास यूज हुआ है 1.5 ग्राम। अगर आपको पता है तो 12 ग्राम जो है वो कितने मोल के बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। 12 ग्राम को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इससे आएगा 1.2 ग्राम, और इसको भी आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 मोल आ जाएगा। तो 0.1 मोल अगर आप यूज करेंगे, क्या आप यूज करेंगे डायमंड, यानी 0.1 0.0 नो सॉरी
सॉरी अच्छा 1.2 ग्राम ऑफ डायमंड, यानी 1.2 ग्राम अगर आप कार्बन यूज करेंगे तो इसके आप कितने मोल यूज कर रहे हैं? 0.1 मोल यूज कर रहे हैं, 0.1 मोल यूज कर रहे हैं। तो आप जस्ट इससे नंबर ऑफ मोल मालूम करें ना। नंबर ऑफ मोल आप कैसे मालूम करेंगे? इधर देखें 1 मोल जो है, 1 मोल जो है वो कितने के बराबर होता है? वो 1 Na के बराबर होता है। यहां चूंकि आंसर Na में गिवन है तो हम Na के साथ डील करेंगे। अब अगर इसको मैंने 0.1 में लेके जाना है, 0.1 में लेके जाना है, तो आप ऐसे करें, इसको 10 पे डिवाइड करें, इसको भी 10 पे डिवाइड करें। अगर ये ऑप्शन कहीं पर आ रहा है नजर तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आई थिंक सो पहला ऑप्शन करेक्ट है। अब आपसे ये प्रीवियस सालों में पूछा गया है, इस तरह से आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ग्रेफाइट का वर्ड शायद यूज करें, शायद इस वीडियो को चेंज करें, 12 ग्राम ले लें। अगर 12 ग्राम ले लें तो 1 मोल आएगा, तो 1 Na आपके बराबर आ जाएगा, तो फिर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अच्छा अगला जो है, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 278 ग्राम ऑफ द हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। ठीक, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट ये आपके पास है। अच्छा हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, इसका हमने यहां पर फार्मूला टाइप नहीं किया है। अब आपको मैं एक होमवर्क देता हूं और आपके लिए मैं इसका आंसर भी करेक्ट कर लेता हूं। आंसर अच्छा नहीं, ये एमसीक्यूज में दोबारा कर लूंगा, यहां आंसर भी करेक्ट नहीं गिवन है। ठीक है, करेक्ट अब आंसर भी नहीं गिवन है तो इसको हम दोबारा कर लेंगे। ठीक है,